हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड 100 डे एसएमसी में। आज हमारा तीसरा दिन है और आज हम समझने वाले हैं इंड्यूसमेंट के बारे में। इंड्यूसमेंट क्या होता है, इंड्यूसमेंट कैसे बनता है, वैलिड इंड्यूसमेंट कौन सा है, उसके साथ मार्केट स्ट्रक्चर दोनों को कंबाइन करेंगे और इंड्यूसमेंट को परफेक्टली आज समझाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। सी यू आफ्टर इंट्रो एंड डिस्क्लेमर। इंड्यूसमेंट तो इंड्यूसमेंट मार्केट का एक ऐसा पॉइंट है जिससे मार्केट का हायर हाई या लोअर लो कंफर्म करते हैं। तो जैसे कि मार्केट में हायर हाई या लोअर लो को कंफर्म करने के लिए हम इंड्यूसमेंट का सहारा लेते हैं। इंड्यूसमेंट यानी मार्केट में स्मार्ट मनी ट्रैप भी कहा जाता है और इंड्यूसमेंट को हम प्राइजेक्शन जहाँ से चेंज होता है, बेरिश या बुलिश होता है, उसे भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक बुलिश स्ट्रक्चर है तो उसमें हम समझते हैं पहले मार्केट ने यहाँ पर हायर हाई बनाया तो ये हमारा हायर हाई है, वो कंफर्म कब होगा जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेगा। तो जो हायर हाई होता है उसके पीछे का जो स्विंग लो होता है, प्रीवियस स्विंग लो, जब मार्केट उसे टेकन आउट करता है, नीचे की तरफ उसे ब्रेक करता है तो वो हमारा इंड्यूसमेंट कंप्लीट होता है। जब वो इंड्यूसमेंट कंप्लीट होता है तो हमारा हायर हाई वैलिड कंसीडर होता है। तो इस पॉइंट को हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। जैसे कि मार्केट ने यहाँ पर एक नया हायर हाई बनाया तो इस वाले हायर हाई को हम कब वैलिड कंसीडर करेंगे, जब इसके पिछले स्विंग लो ए वाले, जब मार्केट इसे ब्रेक करेगा नीचे की तरफ, तब हमारा हायर हाई कंफर्म होगा और ये हमारा इंड्यूसमेंट है। और जब इंड्यूसमेंट मार्केट लेता है उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ लिक्विडिटी बनाता है और नीचे की तरफ जाता है और ऑर्डर ब्लॉक डिमांड जोन वहां से ऊपर की तरफ पुश करता है। यहाँ पर मार्केट ने नया हायर हाई बनाया, फिर हमारा इंड्यूसमेंट कौन सा होगा, प्रीवियस स्विंग लो ए वाले, जो उसके पीछे की जो स्विंग लो है, प्रीवियस स्विंग लो है, वो जब मार्केट टेकन आउट करता है तो वो हमारा होता है इंड्यूसमेंट पॉइंट, जिसे स्मार्ट मनी ट्रैप भी कहा जाता है। और बेरिश मार्केट में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे कि यहाँ पर मार्केट लोअर लॉस फॉर्मेशन में डाउन की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि मार्केट बेरिश है। अगर बेरिश मार्केट हो तो हमारा इंड्यूसमेंट पॉइंट कौन सा होगा, मार्केट का जो लोअर लो बनता है उसका प्रीवियस स्विंग हाई, जो मार्केट प्रीवियस स्विंग हाई बनाता है उसे ब्रेक करता है तो हमारा वो इंड्यूसमेंट वैलिड होता है। जब मार्केट इसे लेता है तो हमारा ये लोअर लो कंफर्म होता है और ये हमारा इंड्यूसमेंट कंप्लीट होता है। यहाँ पर उसी तरह मार्केट ने यहाँ पर नया लो बनाया, ये वाला यहाँ पर इंड्यूसमेंट क्रिएट किया, प्रीवियस स्विंग हाई बनाया, मार्केट ने इसे टेकन आउट किया, यह हमारा लोअर लो कंफर्म हुआ और ये हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ पर टेकन आउट हुआ। यहाँ पर मार्केट ने लोअर लो बनाया, ये वाले पॉइंट को इंड्यूसमेंट बनाया, ये इंड्यूसमेंट को इसने ग्रैब किया, यहाँ से निकला और इंड्यूसमेंट को ब्रेक करके ऊपर की तरफ, और फिर से मार्केट ने यहाँ से नीचे की तरफ इस वाले पॉइंट को ब्रेक किया। यहाँ पर है निफ्टी 50 का चार्ट डेली टाइम फ्रेम में। यहाँ पर मार्केट ने हायर हाई बनाया, मार्केट नीचे की तरफ आया, यहाँ पर लोअर हाइज बनाया, एक मूव के साथ मार्केट को ऊपर की तरफ ले गया और इस वाले हाई को ब्रेक किया, यानी कि यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया। मार्केट ने यहाँ पर हाई बनाया, कुछ दिन से मार्केट सेलिंग में है, नीचे की तरफ आ रहा है और ये लास्ट में इस वाले पॉइंट में डिमांड जोन में, इस वाले डिमांड जोन पे, डेली डिमांड जोन पे मार्केट आके यहाँ से रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट निकलता है तो इस वाले एक्सटर्नल लिक्विडिटी पॉइंट तक मार्केट आएगा। 19 तारीख को मार्केट में जो ये बाइंग आई थी वो क्यों आई थी, कैसे आई थी और हम कहाँ से एंट्री ले सकते हैं, उसके साथ साथ इंड्यूसमेंट को उसमें समझते हैं। तो जिस तरह से लगातार मार्केट गैप डाउन होके नीचे की तरफ आ रहा था
वो इस वाले डिमांड जोन पे आके, 1 डे के डिमांड जोन पे आके रुक गया है और यहाँ से रिकवरी करना स्टार्ट किया है। तो मार्केट में सुबह सुबह मार्केट गैप डाउन खुला था और मार्केट में इस पॉइंट से रिजेक्शन आया और मार्केट में ऐसे इम्पल्सिव मूव के साथ मार्केट ऊपर की तरफ पुश किया था। अब हम इसमें इंड्यूसमेंट और मार्केट स्ट्रक्चर को समझते हो। जैसे कि इस वाले कैंडल से यहाँ से इम्पल्सिव हुआ तो हमारे पास ये वाला हाई था और मार्केट में हमारे पास ये हाई था और इंड्यूसमेंट पॉइंट इसमें कहीं नहीं था, तो मार्केट ने यहाँ से फिर से नया हाई बनाया ये वाला। अब ये वाला हमारा हाई है, हमारा इंड्यूसमेंट पॉइंट यहाँ पर है, मार्केट ने यहाँ पर इस इंड्यूसमेंट को नहीं लिया और नया हाई बनाया। अब हमारे पास इंड्यूसमेंट पॉइंट यहाँ पर ये है, प्रीवियस स्विंग लो, मार्केट ने इसको भी नहीं लिया, यानी कि हमारा ये हायर हाई अभी भी वैलिड नहीं कंसिडर हुआ है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से फिर से पुश किया, नया हाई बनाया। अब हमारे पास इंड्यूसमेंट पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर है, प्रीवियस स्विंग लो। तो ये वाले हमारी प्रीवियस स्विंग लो हो गई। जब मार्केट इसे टेकन आउट करेगा, इसको ब्रेक करेगा, तो हमारी एंट्री बनेगी नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ, डिमांड जोन है, यहाँ से हमारी एंट्री होगी और ये वाला पॉइंट हमारा टारगेट होगा। इस वाले पॉइंट ने मार्केट ने हायर हाई बनाया, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया, यहाँ पर हायर लो बनाया, मार्केट ने यहाँ से इम्पल्सिव मूव के साथ इस पॉइंट को ब्रेक किया, यानी कि हमारा ये ब्रेक हुआ इस वाले पॉइंट को। ये हमारा यहाँ पर हायर लो कंसीडर हुआ, ऊपर की तरफ मार्केट निकला, नया हाई यहाँ पर बनाया। तो मार्केट ने यहाँ पर नया हाई बनाया, इंड्यूसमेंट यहाँ पर नीचे है, यहाँ पर, तो मार्केट ने उसे टेकन आउट नहीं किया, ऊपर की तरफ निकला। अब हमारे पास इंड्यूसमेंट कहाँ है, यहाँ पर है, तो ये हो गया हमारा इंड्यूसमेंट और ये मार्केट ने यहाँ पर इस इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया, नीचे की तरफ किया और ये हमारे पास है डिमांड जोन, यहाँ हमारी एंट्री यहाँ से होती, टॉप लॉस इसके नीचे होता और हमारा टारगेट एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, जो हायर हाई है, वहां तक ये हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ से मार्केट ने पुश किया, ऊपर की तरफ निकला, हमारा हाई बना, इंड्यूसमेंट यहाँ बना, अब टेकन आउट नहीं हुआ है, यहाँ पर नया हाई क्रिएट हुआ, इंड्यूसमेंट यहाँ पर है, वो टेकन आउट नहीं हुआ है, यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रहा है। यहाँ पर नया हाई बना, यहाँ पर हमारा इंड्यूसमेंट है, प्रीवियस स्विंग लो है, वो हमारा इंड्यूसमेंट होगा। फिर से मार्केट ने यहाँ पर हाई लगाया, यहाँ पर हमारा इंड्यूसमेंट हुआ, तो इंड्यूसमेंट हमारा कंप्लीट हुआ। तो ये प्रीवियस स्विंग लो मार्केट ने यहाँ पर उसे ब्रेक किया, देखिए नीचे की तरफ मार्केट गया, ऊपर निकला, यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, यानी कि लिक्विडिटी क्रिएट हुई, मार्केट नीचे आया और ये हमारा डिमांड जोन है, यहाँ पर मार्केट टैप हुआ, हमारी एंट्री यहाँ पर ये रिजेक्शन पर हो जाती, मार्केट ऊपर की तरफ गया, हमारा पहला टारगेट यहाँ पर हिट होता है, फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आया और इस पॉइंट से हमारी दूसरी एंट्री बनती, जो पहली एंट्री है वो यहाँ है, दूसरी एंट्री यहाँ है, हमारा टॉप लॉस के नीचे सेफ है। फिर से मार्केट में जोर से बाइंग आया और मार्केट को यहाँ तक पहुंचा दिया। तो फिर से मार्केट ने यहाँ पर हाई बनाया, यहाँ पर हाई बनाया, ये इंड्यूसमेंट यहाँ पर कंफर्म हुआ और मार्केट में इस वाले इम्बैलेंस को लिया और यहाँ से हमारी एंट्री होती, टारगेट हमारा हाई पॉइंट होता और ये हाई पॉइंट टारगेट हमारा डन हुआ। तो इस तरह से मार्केट में इंड्यूसमेंट काम करता है। इंड्यूसमेंट यानी कि बुलिश मार्केट हो तो हाई होता है उसकी प्रीवियस स्विंग लो, और जब बेरिश मार्केट होता है तब जब हमारा ये वाला पॉइंट जब लोअर लो बनता है उसकी प्रीवियस स्विंग हाई होती है, उसे जब मार्केट टेकन आउट करता है तो वो हमारा इंड्यूसमेंट होता है। इसके लिए आप बैक टेस्टिंग कीजिए, बैक टेस्टिंग करने से ही आपकी ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट आएगी। जैसे कि आज हमने समझाया है कि इंड्यूसमेंट कहाँ पे बनता है और इंड्यूसमेंट पॉइंट किसे कहते हैं। तो जैसे कि ये पॉइंट जो है हमने समझाया कि इंड्यूसमेंट इसको कहते हैं बेरिश मार्केट में जो स्विंग हाई होता है, प्रीवियस स्विंग हाई होता है, उसे हम कहते हैं इंड्यूसमेंट, और बुलिश मार्केट में जो प्रीवियस स्विंग लो होता है उसे हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। तो इस वाले पॉइंट को आप समझिए और समझने के बाद आप बैक टेस्टिंग कीजिए,
जितना आप ज़्यादा बैक टेस्टिंग करोगे, जितना आप चार्ट को रीडिंग करोगे, उससे आपके ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट आएगी। सो आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। See you after another episode.